नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डायरी ऑफ अ वर्किंग मॉम। तो मैं एक और वीडियो सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जो कि होगी रेसिपी सीरीज़, जिसमें मैं जो भी सब्जियाँ बनाती हूँ या स्नैक्स बनाती हूँ या टिफ़िन आइटम्स बनाती हूँ, उन सब की धीरे धीरे करके मैं अपनी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो बहुत सारी वैसे भी रेसिपीज़ की बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन हर किसी का थोड़ा मोड़ा डिफरेंट स्टाइल होता है कुकिंग का, मसालों डालने का या तरीका होता है बनाने का। और मेरा भी मोस्टली थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। तो मेरा मोस्टली इंटेंशन रहता है कुछ भी जो हो उसको और थोड़ा न्यूट्रिशियस बनाया जाए, तो मैं बहुत ज़्यादा सब वेजिटेबल्स डालती हूँ, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मसाले एंड ऑयल यूज़ करती हूँ। तो अपनी कन्वीनियंस या मेरी स्टाइल के हिसाब से मैं थोड़ा डिफरेंट तरीका का भी कभार सब्जियों की जो आइडियल नॉर्मली जो तरीका है उससे थोड़ा डिफरेंट भी बनाती हूँ। तो इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू मैं अपनी जो भी रेसिपीज़ है सारी सब्जियों की, या जो भी मैं बनाती हूँ, स्नैक्स हुआ, टिफ़िन ऑप्शंस हुए, इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू मैं शेयर करूँगी आपसे। तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी आसान सी कढ़ाई पनीर की रेसिपी, पालक छोला, आलू सोयाबीन सब्जी अलॉन्ग विथ मूंग दाल और इडली, मूंग दाल की इडली डोसा की रेसिपी, और एक टोमेटो पीनट चटनी की रेसिपी, और दो बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस स्नैक्स की रेसिपी। तो पहली है ये कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर के लिए ये मैंने 3 प्याज जैसा थोड़े से ऑयल में जीरा और तेज़पत्ता का छौंका देती हूँ। फिर ये अनियन डालती हूँ, चिली 2 डालती हूँ, और ये अलग से क्यूब्स में मैंने एक अनियन और एक कैप्सिकम को क्यूब पीसेस में कट करके अलग से मैं पैन पे फ्राई कर रही हूँ, ठीक है, साथ में। तो ये जब अनियन हो जाएगा ना, तो थोड़ा रेड हो गया, तो फिर ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट उसमें डाल दिया, ठीक है। जो वो भी जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मेरा घर का बनाया होता है, तो उसमें सिर्फ मैं जिंजर और गार्लिक ही यूज़ करती हूँ, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। और फ्रिज में मेरा बिलो 4 रहता है तो अच्छे से रहता है। और जब जिंजर गार्लिक पेस्ट पक गया तो ये 3 टोमेटो का मैंने जस्ट मिक्सी में पीस लिया है और उसकी पेस्ट को फिर मैं डालती हूँ। तो ये फिर इसके बाद मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। तो हल्दी थोड़ी 1 टीस्पून, फिर नमक आपके हिसाब से, और उसके बाद धनिया पाउडर ही मैं इसमें डालती हूँ। ये गलती से थोड़ा मैंने जीरा पाउडर डाल दिया, बट सिर्फ मैं इसमें धनिया पाउडर डालती हूँ 2 अच्छे से बड़ा टीस्पून। और ये धनिया पाउडर मेरा घर का बनाया होता है। और मेरे पास जब टाइम रहता है तो मैं धनिया को तवे पे थोड़ा रोस्ट करके अच्छे से कूट के डालती हूँ, लेकिन जब टाइम नहीं रहता है तो मेरा जो घर का बनाया हुआ धनिया पाउडर रहता है सिर्फ मैं वही डालती हूँ। धनिया पाउडर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और गरम मसाला घर का बनाया हुआ, ये 3 मसाले, और हल्दी नमक तो डालना ही है। और फिर थोड़ा सा पानी डाल डाल के मैं मसालों को इस तरह से कुक करती रही, एक बार में ज़्यादा पानी कभी नहीं डालती। और इस तरह से फिर इसको ढक ढक के धीरे आंच पे कुक करती हूँ मसालों को। और ये मैं छौंकने के टाइम ना, ये जो एक लाल मिर्च आती है, गुंडू लाल मिर्च बोलते हैं इसे, ये कढ़ाई पनीर में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, तो इसे भी मैं छौंकने के टाइम डालती हूँ, लेकिन मैं भूल गई थी इसलिए मैंने अलग से छौंक के फिर डाल दिया। तो फिर ये जब मसाले अच्छे से हो जाते हैं उसके बाद उसमें पनीर क्यूब्स कट करके डाल देती हूँ और फिर मिलाती हूँ। फिर जो अलग से पैन पे फ्राई किया हुआ था प्याज और शिमला मिर्च वो डालती हूँ, और फिर 2-3 मिनट ढक के पका, हो गया रेडी। अब ये दूसरा है मूंग दाल की इडली। तो सिर्फ इसमें मैंने मूंग दाल को ना इडली के लिए फ्लफ़ी, मतलब इसके मैंने नेचुरली फर्मेंट करके बनाया था, तो मूंग दाल सोक किया हुआ था, उसे मैंने अच्छे से पीस लिया मिक्सी में। और ये थोड़ा सा ओट्स थोड़ी देर भिगाइए, 1-2 घंटे, फिर उसे भी एक हाफ़ कटोरी जितना, तो 1 कटोरी पूरा मूंग दाल भरा हुआ सोक करके उसको पीस लिया, और थोड़ी सी हाफ़ से भी कम ओट्स को थोड़ा सोक करके 2 घंटे फिर उसे पीस के इसमें मिक्स कर दिया अच्छे से। फिर पूरा एक ओवरनाइट इसे देखिए फर्मेंट होके ऐसा हो जाएगा। तो उसके बाद उसको जब यूज़ करना है, ये देखिए फर्मेंट हो गया अच्छे से। फिर इसमें नमक डालिए, और इडली के लिए यही कंसिस्टेंसी मैंने रखी, और फिर मैंने इसकी इडली बना ली स्टीमर पे, स्टीम करके जैसे बनाते हैं। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया हल्का हल्का, और फिर इसकी इडली बना ली। और इसी का मैंने नेक्स्ट डे डोसा भी बनाया था। तो डोसा बनाने के लिए इसको डोसा वाली कंसिस्टेंसी आपको करनी होगी, थोड़ा और पानी डाल के।
तो इसमें है ना कि इसको थोड़ा सा और मुझे लगता है कि फ़र्मेंट होना और देना चाहिए था, अगर और थोड़ी फ़र्मेंट होती तो और सॉफ्ट बनती, फिर भी अच्छी बनी थी। तो ये कम बहुत ही न्यूट्रिशियस मूंग दाल, हरी मूंग दाल की इडली। और ये टोमेटो पीनट चटनी बहुत ही न्यूट्रिशियस चटनी है, क्योंकि इसमें पीनट्स भी है और बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी ये। तो वही मैंने कड़ी पत्ता और सरसों और थोड़ी सी जीरा और पीनट्स को अच्छे से, और चिली एक, उसको रोस्ट किया, टोमेटो अलग कट कर लिया, और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने डाला जब पीनट हो गया था थोड़ा तो, और उस 1 चम्मच जैसा, और वो थोड़ा हो गया तो फिर मैंने ये टोमेटो कट किया हुआ डाला। फिर उसके बाद इसको थोड़ा पकाया, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। फिर थोड़ा जब ये सॉफ्ट हो गया, फिर इसको निकाल के ठंडा कर लिया, उसके बाद इसको मिक्सी में पीस लिया। ये ऑलमोस्ट हो गई है देखिए, और ये यहाँ पे मेरी इडलियाँ भी हो गई थी। और फिर ये चटनी पीस लिया, वही ठंडा हो गया था, और छौंकने के लिए वही कड़ी पत्ता और मस्टर्ड सीड्स इन ग्राउंडनट ऑयल में मैं छौंकती हूँ। तो वो हो गई टोमेटो पीनट की चटनी, बहुत ही न्यूट्रिशियस, प्रोटीन और सब कुछ भरपूर, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब ये डोसा के लिए देखिए वो कंसिस्टेंसी मैंने की कर दी थी पानी डाल के, तो इससे बहुत अच्छे से आराम से ना आपका डोसा के जैसा फैल जाता है। फिर वो देखिए वो एक डोसा मैंने बना के रखा, और घी मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से वो चटनी के साथ ये हो गया, डोसा भी बन जाता है। आप इसके अंदर चाहे तो फिलिंग कर दीजिए पनीर की या जो भी। अब ये तीसरी रेसिपी है मेरी तिल और पीनट्स की चिक्की, ठीक है। तो तिल को पहले मैंने सेपरेटली थोड़ा सा रोस्ट कर लिया 5 मिनट जैसा, और फिर ये पीनट को अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, पका लीजिए, ठीक है, कोई ऑयल नहीं, और पका के दोनों को अलग अलग से ठंडा कर लीजिए। और पीनट ठंडे होने के बाद उसे मल मल के उसके छिलके निकाल के दीजिए। तो ये जैगरी उसके लिए पहले आपको मेल्ट करनी है, तो जैगरी के जो क्यूब्स आते हैं उसको कढ़ाई में भी थोड़ी सी 1 चम्मच घी डाल के मेल्ट कर दीजिए अच्छे से। और जब ये मेल्ट हो जाए, बस मेल्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा पकाएंगे ना तो कड़ा हो जाएगा। क्या हुआ ना, मेरा थोड़ा गुड़ कम हो गया था पहली बार में कंपेयर टू दैट, तो मेरा थोड़ा ड्राई हो रहा था। ड्राई एज इन उतना अच्छे से बाइंडिंग नहीं हो रही थी, राइट, क्योंकि थोड़ा पहली बार जब मैंने बनाई थी ना एक बार, और तो थोड़ा गुड़ ज़्यादा हो गया था, इस बार मैंने कम कर दिया। तो पर क्या हुआ, हाँ देखिए, तो उतना गुड़ में इतना सारा तो उतना पकड़ नहीं रहा था, तो फिर मैंने करेक्शन कर लिया। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर से गुड़ को थोड़ा सा और मेल्ट किया मैंने, ये देखिए इतना नहीं है, तो फिर से मैंने गुड़ को थोड़ा सा और मेल्ट किया, और फिर यही जो पीनट और उसकी थी ना, फिर ये देखिए फिर से मैं गुड़ को थोड़ा मेल्ट करी, क्योंकि कम हो गई थी, बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने डाल के उसी को अच्छे से मिला लिया, और देखिए अब मस्त मेरी ये बर्फ़ी जैसा मैंने बना लिया उसको। तो प्लेट पे पहले घी डाला, फिर उसके बाद वो जो मिक्सचर थी उसको डाल के थोड़ा ठंडा हो गया तो कट करके मैंने इस तरह से निकाल ली। और वो जो पहले मैं बना रही थी लड्डू, उसकी अच्छी बाइंडिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर से गुड़ डाल के करेक्ट कर लिया। तो वो थी तीसरी रेसिपी। अब ये में है पालक छोला की रेसिपी। तो इतने सारे देखिए पालक है 200 ग्राम के अराउंड होगा, और छोला। और पहले मैं छोला को 1 टमाटर हल्दी नमक के साथ मैंने बॉईल कर लिया, उसके बाद वही 3 प्याज ऑलमोस्ट बड़े बड़े मैं डाली, वो हो गया। और तेज़पत्ता जीरा से मैं छौंकती हूँ, और प्याज के साथ हरी मिर्च डालती हूँ, मस्टर्ड ऑयल में कुक करती हूँ, वो हो गया। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, वो थोड़ा सा हो जाता है, फिर सारे मसालों में मैं धनिया जीरा 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, और 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, हल्दी नमक, ये मसाले डाल के मैं थोड़ी सी भूनती हूँ धीरे आंच पे। फिर थोड़ा पानी डाल डाल के मैं मसालों को ना अच्छे से थोड़ी देर तक कुक करती हूँ, इससे ही टेस्ट अच्छी आती है। फिर जब मसाले थोड़े हो गए, और हो गए काफ़ी, इसमें अभी पानी नहीं डाला है मैंने मसालों में, मसाले डाले, और टोमेटो का पेस्ट भी 2 टमाटर का पेस्ट डाल के डाला था। तो मसाले जो मैं डालती हूँ वो टोमेटो पेस्ट के साथ डालती हूँ। तो पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट जब हो जाता है, उसके बाद मैं टोमेटो की पेस्ट डालती हूँ, उसके बाद उसके साथ ही मसाले डाल देती हूँ। फिर वो जब हो गया तब ये मैंने पालक चॉप करके डाल दिया। फिर ये देखिए क्योंकि ये खुद ही पानी छोड़ेगा, राइट, तो इसमें मैंने पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और छोला जो मैंने बॉईल किया था उसमें भी पानी होगा, तो इसको ही मैं स्लो आंच पे अच्छे से कवर कर करके देखिए ऑलमोस्ट पक गया है। अब मैं ये पानी वाली छोला के साथ मिक्सचर डालूँगी, और इसको भी मीडियम आंच पे फिर बस आपको कुक कर देना है। तो चाहे तो आप थोड़ी सी और गरम मसाला इसमें ऊपर से डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी बन जाती है। इसको कवर कर करके मीडियम आंच पे फिर थोड़ी देर और पका देना है, जब तक आपको रिक्वायर्ड आपके टाइप की हो जाए ग्रेवी। तो बस अब ये बन गई छोला, पालक छोला।
अब गरम मसाला भी मैं घर का बनाया हुआ यूज़ करती हूँ जो मैं बनाती हूँ। अब नेक्स्ट है ये अनदर हेल्दी स्नैक विच इज़ चूड़ा का जो स्नैक, इसमें टाटा का थिन वाली पोहा मैं यूज़ करती हूँ ऑर्गेनिक। और वो देखिए पीनट्स, कोकोनट स्लाइसेस, रोस्टेड चना दाल, कड़ी पत्ता और काजू। तो इतनी सारी चीज़ों को अलग अलग से बस मैं फ्राई कर लेती हूँ बहुत ही कम ग्राउंडनट ऑयल में। चूड़ा को अलग फ्राई और पीनट्स को अलग फ्राई, कड़ी पत्ता मिर्ची को अलग से फ्राई, कोकोनट स्लाइसेस अलग फ्राई और कैश्यू नट्स और रोस्टेड चना दाल को मैं बस एक साथ फ्राई कर देती हूँ। और फ्राई कर करके फिर मैं सारे सब निकाल लिया। उसके बाद सबको एक साथ मिक्स करके ऐसा ये हेल्दी स्नैक बन जाता है। और नमक अब अपने हिसाब से जब चूड़ा फ्राई करते हैं तब डाल दीजिए। अब नेक्स्ट है आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो आलू सोयाबीन मैंने बॉइलिंग हॉट वाटर में सोक करके 1 घंटे तक सोयाबीन को मैंने रख दिया था। फिर पानी अच्छे से निचोड़ कर अलग से पैन पे मैंने थोड़ा तेल में फ्राई कर लिया। और ये कुकर में बना रही हूँ तो कुकर में वही पहले तेल डाला, तेल में जीरा और तेज पत्ता से छौंका, फिर प्याज और हरी मिर्च को थोड़ा फ्राई किया। उसके बाद आलू डाल दिया कट करके। उसके बाद इसमें मैंने, क्योंकि कुकर में बना रही हूँ तो पेस्ट नहीं डाल रही हूँ, तो जब वो प्याज और वो अच्छे से हो गया ना आलू, तो फिर उस थोड़ा सा रेड हो गया प्याज तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, वो थोड़ा सा हो गया। 1 चम्मच भर के मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालती हूँ, वो थोड़ा हो गया अच्छे से। तो फिर टोमेटो कट करके डाल दिया, 3 प्याज 3 टोमेटो डाल दिया। और टोमेटो डाल के साथ ही मैं मसाले सारे डाल दिए, वही 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, हल्दी, नमक। साथ ही जो फ्राई किया हुआ सोयाबीन था वो भी डाल दिया और वो हो गया। उसके बाद उसको कुकर में मैंने अच्छे से मसाले धीरे धीरे आंच पे पकाए, फिर पानी डाल के धीरे धीरे पकाया। उस थोड़ा देर पकाना है, फिर आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालिए, फिर कवर करके सीटी लगा दो, हो गया। 2-3 सीटी में मस्त रेडी हो जाएगा। तो आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी सबसे फेवरेट इसमें से कौन लगी। और हाँ, आप और डिटेल में चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं और डिटेल में कोशिश करूँगी अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। और आपको ये थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया मेरे चैनल को तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ लाती रहूँगी आपके लिए। तो बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।